जामी साहब, मैंने काफ़ी अरसे पहले कहा था वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, एंड में सारे ही पकड़े जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम कोई पाकिस्तान के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। हम में लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कमर्शियल कराने के चार्जेस हैं, जिनको कत्ल गारत को अपने खानदान में छुपाने के इल्ज़ामात हैं, जिनके अंदर डिग्रियों के हम में इश्यूज़ हैं, हम में काला और सफ़ेद के इश्यूज़ हैं, हमारे पास शराब कबाब के इश्यूज़ हैं, हमारे पास सारे इश्यूज़ हैं। और हम अचानक से खड़ा हो जाऊँ मैं और मैं कहूँ मेरे अंदर सब बुराइयाँ तो शायद नहीं थी, लेकिन मैं फरिश्ता हूँ, मैं आइन और कानून का ठेकेदार भी हूँ और जमहूरियत का अलमबरदार भी हूँ, तो पब्लिक तब नहीं मानेगी क्योंकि आप अपने जुर्म को छुपा रहे होंगे। तो आप जेन्युइनली अगर ये सब आप समझते हैं, अगर आप समझते हैं ये सब एक्सपायर्ड हैं और इनकी आखिरी मुद्दत है और इनके ऊपर जो चार्जशीट भी आप लगा रहे हैं, तो अगर ये वाकई एक्सपायर्ड है, इनके आखिरी टेन्योर चल रहा है, तो मुल्क कौन चलाएगा फिर? सर, मुल्क के अंदर क्या, दुनिया में आप से पहले बहुत सारे एंकर्स थे, आज आप एंकर हैं, आपके बाद बहुत सारे एंकर होंगे, आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरे बाद बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर आएंगे। 25 करोड़ की आबादी के अंदर आपके पास यही 200-250-400 आदमी एक्सपायर्ड, जो बचपन में जब पैदा हुआ तब भी वो ये थे, मैं जवान हुआ तब भी ये है, मैं बुढ़ापे की तरह चल पड़ा हूँ तब भी ये है, मैं मरने वाला हो जाऊंगा तब भी यही। तो नई जमात आ तो गई है, वो अवाम पाकिस्तान, शाहिद खान अब्बासी साहब की और मिफ्ता साहब की। देखिए, ये रियासत, ये जो सियासत के अंदर जागीरदाराना निज़ाम है ना, कि फैमिली ओरिएंटेड सियासत होगी, इसका अब अंत आ गया है, इस एंड उसका हो गया है। फैसल वाडा साहब, जब ब्रेक मैंने ली तो उससे पहले मौलाना फजल रहमान मुखातिब थे कुछ सहाफ़ियों से, मैंने उसका हवाला भी दिया। वो ये कहते हैं कि पीटीआई अगर शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी मिल जाती है तो वो मुस्ताफ़ी होने को तैयार है असेंबलियों से, और केपी असेंबली डिज़ोल्व करने के लिए भी तैयार है। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट। अगर ऐसा होता है तो बाकी असेंबलियां या हुकूमत या जमहूरियत कैसे चलेगी? जामी साहब, एक तो ये स्टेटमेंट की हद तक है, इसको स्टेटमेंट की हद तक ही एंजॉय भी कर लें और डिस्कस भी कर लें, क्योंकि हमें अब कोई ना कोई मसाला चाहिए होता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जहाँ तक असेंबलियाँ डिज़ोल्व करने की बात है या असेंबलियों से हटने की बात है तो कर लें, फिर तो गवर्नमेंट अपना सुकून से चला लेगी, खियोस नहीं होगा, गवर्नमेंट के लिए फ्री रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई यू डोंट थिंक सो कि पीटीआई विल बी विलिंग टू, आप नहीं समझते कि पीटीआई असेंबली से मुस्ताफी होगी? नहीं, ऐसी बातें पहले भी मुस्ताफी होकर उन्होंने अपना हाल देख लिया क्या हुआ है। जब हम रोक भी रहे थे, जब खान साहब को समझा भी रहे थे ना करें ये काम, ना अपनी ज़िंदगी से भी खेलें, अपने लोगों पे जिन पे भरोसा करें वो गोलियां भी चलाएंगे, हम तो उस वक्त निकाले गए थे जब पार्टी पीक पे थी, इमरान खान साहब चांद पे बैठे हुए थे। हम उन बेशर्मों की तरह थोड़ी कि 9 मई को हाथ उठा के आए थे और आज फिर जाने की बातें कर रहे हैं। हम तो जहाँ से निकल गए, निकाल दिए गए, वहाँ निकाल दिए गए, अल्लाह का शुक्र है, इज्जत से निकाल दिए गए। हमने तो सीधी बात की थी, जो बात कही थी उस पर आज भी खड़े हैं, और आज भी देख लें कहाँ आ गए खान साहब, ना मान लेते उस वक्त बात, तो यहाँ तक कभी बात नहीं पहुँचती। ठीक, अच्छा, इसका एक और कॉन्टेक्स्ट भी है। आप देखें बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, अब ताज़ा खबर ये है कि हसीना वाजेद साहिबा ने फ़ौज तलब कर लिए, इमरजेंसी का नफाज कर दिया। दर्जनों अफराद वहाँ पर जाँ भाग हुए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं, अपने कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ जो एहतजाज वो कर रहे हैं। हालांकि ये हुकूमत 2 साल अपनी पिछली 2 टर्म्स में डिलीवर भी कर रही थी, इकनॉमिक इंडिकेटर्स में इनकी जीडीपी ऊपर जा रही थी। तो इस तरह से अगर अवाम उठ खड़े हों, जिसकी जानिब इशारा मुफ्ती तकी उस्मानी भी कर रहे हैं, या मौलाना फजल रहमान और पीटीआई भी मिल के अपोजिशन अलायंस से खड़ा हो रहा है, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है, मुल्क में लोग एहतजाज करते हैं, तो क्या इसका इम्कान फिर भी होगा, नहीं होगा इमरजेंसी का? देखिए जामी साहब, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ ना, मैं आज की तारीख, आज के हाजिर दिन की बात कर, एज ऑफ नाउ नो इमरजेंसी, नो मार्शल लॉ, नो चेंज, नो टेक्नोक्रेट, नो नथिंग। कहीं इसकी कोई मतलब बात भी कहीं नहीं है। ठीक है जी। अब आप मुझे, अगर आप, मैंने आपसे कहा ना कि अब सर्दियों के मौसम में गर्म सियासत के टाइम पे मैं आपको आके बताऊंगा। अच्छा, गर्म सियासत का एक थोड़ा सा जिक्र हुआ। अगर अक्टूबर में लार्जर बेंच को सुप्रीम कोर्ट में बन जाता है, यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने तो कहा है ट्रिब्यूनल में जो 8 जज हैं तब्दील नहीं होंगे, तो अगर ट्रिब्यूनल्स या वहाँ लार्जर बेंच बन जाता है इलेक्शंस की तहकीकात के लिए, तो हुकूमत कायम रहती दिखाई देती है फिर आपको? मैं आपसे एक सियासी रहनुमा के तौर पर पूछ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक आपने ट्रिब्यूनल्स की बात की, वो ज़राए से खबर चल रही है, जब तक वो मुसद्दका ना हो उसको मुसद्दका हमें समझना नहीं चाहिए। तो वो कासा राइयों के ऊपर बात चल रही है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट कंफर्म खबर नहीं आई है, वो चलिए सोर्सेज ज़राए से। ठीक।
तो हम तो उसको सोर्सेज और ज़राए के हिसाब से ना समझेंगे ना समझना चाहेंगे, न तो उस पर डिस्कशन बेकार है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक आपने कहा कि बेंच बन जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आइन की जब बात आ जाएगी, आइन और कानून की अमेंडमेंट की, रीराइट करने की या डेफिनेशन की, तो उसको तो सर पार्लियामेंट भी फुल डिफेंड करेगी और वो बनता भी है। ठीक है जी, ना हम किसी की डोमेन में जाना चाहते हैं, ना हम किसी को अपनी डोमेन में आने देंगे। ये बड़ा पार्लियामेंटेरियंस का अब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस की कमज़ोरियाँ और घटिया हरकतों की वजह से आज इतनी स्पेस बाकी लोगों को मिल रही है कि वो इस वैक्यूम के बीच में है। जो मेरा काम है, मेरा सियासी मुखालिफ है, वो मैं उसका सॉल्व करूँ, मैं व्हीलिंग डीलिंग करूँ, लड़ाई झगड़ा करूँ, कोर्ट कचहरी इज लास्ट रिजॉर्ट। जब हम ही सब कुछ लेके चले जाएंगे कोर्ट्स के पास, तो हम उनको ब्लेम भी क्यों करें? ये तो हमारी कमज़ोरी है ना, कि आप हर चीज़ जो है उसके बाद है। पीटीआई जो है वो बयानिया बना रही है कि अब तो उन्होंने जो परसों नारेबाजी कर ली है, उसके बाद आप समझते हैं कि पीटीआई इंतशारी पार्टी नहीं है। और पीटीआई ने क्यों किया नारेबाजी, क्यों की, फिर इदारों को क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जो कोर्ट का ऑर्डर आया उससे वो ट्रिपल कॉन्फिडेंस हो गए। वो कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे साथ एक इदारा, तासुर वो भी दे रहे हैं कि हमने एक इदारा खड़ा खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनमें तो उन्हें इंसाफ मिल रहा है, जैसे कुछ लोग रिलीफ भी कहते हैं, तोशा खाना हो, इद्दत हो, दीगर केसेस हो। कैसे गवर्नमेंट या निज़ाम उन्हें मेक श्योर करेगा कि वो अंदर रहें? किन बुनियादों पे करेगा? देखिए जामी साहब, मैंने काफ़ी अरसे पहले कहा था वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, एंड में सारे ही पकड़े जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम कोई पाकिस्तान के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। हम में लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कमर्शियल कराने के चार्जेस हैं, जिनको कत्लो गारत को अपने खानदान में छुपाने के इल्ज़ामात हैं, जिनके अंदर डिग्रियों के हम में इश्यूज़ हैं, हम में काला और सफ़ेद के इश्यूज़ हैं, हमारे पास शराब कबाब के इश्यूज़ हैं, हमारे पास सारे इश्यूज़ हैं। और हम अचानक से खड़ा हो जाऊँ मैं और मैं कहूँ मेरे अंदर सब बुराइयाँ तो शायद नहीं थी, लेकिन मैं फरिश्ता हूँ, मैं आइन और कानून का ठेकेदार भी हूँ और जमहूरियत का अलंबरदार भी हूँ, तो पब्लिक तब नहीं मानेगी, क्योंकि आप अपने जुर्म को छुपा रहे होंगे। तो आप जेन्युइनली अगर ये सब आप समझते हैं, अगर आप समझते हैं ये सब एक्सपायर्ड हैं और इनकी आखिरी मुद्दत है और इनके ऊपर जो चार्जशीट भी आप लगा रहे हैं, तो अगर ये वाकई एक्सपायर्ड है, इनकी आखिरी टेन्योर चल रहा है, तो मुल्क कौन चलाएगा फिर? सर मुल्क के अंदर क्या, दुनिया में आप से पहले बहुत सारे एंकर्स थे, आज आप एंकर हैं, आपके बाद बहुत सारे एंकर होंगे, आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरे बाद बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर आएंगे। 25 करोड़ की आबादी के अंदर आपके पास यही 200, 250, 400 आदमी एक्सपायर्ड, जो बचपन में जब पैदा हुआ तब भी वो ये थे, मैं जवान हुआ तब भी ये है, मैं बुढ़ापे की तरह चल पड़ा हूँ तब भी ये है, मैं मरने वाला हो जाऊंगा तब भी यही। तो नई जमात आ तो गई है, वो अवाम पाकिस्तान, शाहिद खान अब्बासी साहब की और मिफ्ता साहब की। देखिए ये रियासत, ये जो सियासत के अंदर जागीरदाराना निज़ाम है ना, कि फैमिली ओरिएंटेड सियासत होगी, इसका अब अंत आ गया है, इस एंड उसका हो गया है। अब ये एंडिंग पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा अल्लाह ताला कर रहा है, डिवाइन हेल्प आ रही है इसके अंदर। नहीं तो आपको अवाम पाकिस्तान पार्टी से उम्मीद नहीं है? नई जमात है, वो तो कह रहे हैं कि हम जागीरदार नहीं है, वो तो कह रहे हैं हम मरूसियत नहीं है, हम तो इस निज़ाम से बागी होकर नई जमात हमने अवाम के लिए खोली है। उसके बारे में आपकी? सर मैं तो उनके लिए दुआई कर सकता हूँ। तो आपसे उन्होंने रब्ता किया वैसे? जैसा सोच है मिफ्ता साहब ने या शाहिद साहब ने कोई आपसे भी रब्ता? नहीं, मैं तो नहीं, मेरे तो उनसे ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैं तो अभी तक तो कोशिश यही कर रहा हूँ जामी साहब कि मैं अब हाथ बांध के किसी के पीछे ना खड़ा हूँ। कोशिश मेरी आखिर तक यही होगी कि मैं आज़ाद सियासत ही करूँ जितने दिन भी अल्लाह ताला ने रखी है।